हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस मास सीरीज, और इसमें हमारा टारगेट है 23 डेज, 23 चैप्टर मैथ्स के। ऐसे ही रीजनिंग में जितने भी चैप्टर बनते हैं 23 या 25 चैप्टर बनते हैं रीजनिंग के, वो भी सारे कवर करेंगे। वैसे ही जीएस और वैसे ही इंग्लिश। ठीक है ना। जो भी सब्जेक्ट आते हैं, जितना भी जो भी कंटेंट आपका पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, वो सारा के सारा हम सारी की सारी टाइप लेटेस्ट जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, वो सारी की सारी टाइप हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 हमने कब कवर किया था, ये है चैप्टर नंबर 2, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएम। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दोस्तों, संख्याओं का एलसीएम और इंटू एचसीएफ, इनका गुणनफल है 48। दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंतर 13 है दोनों का, ठीक है। अब देखो, यहाँ का अंतर 13, इनका कभी भी एलसीएम दोस्तों 48 नहीं आएगा। 19 और 6 का एलसीएम कभी 48 नहीं आएगा। 9 22 का एलसीएम कभी 48 नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन है राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका जो एलसीएम है 36 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दो संख्याएं इस अनुपात में है, ठीक है। एक मान लो संख्या उन्हें एचसीएफ एक्स है, 2x गुना 2y, 3y, सॉरी 3x। एचसीएफ मान लो इनका x है, तो संख्याओं का प्रोडक्ट जो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एलसीएम है 36, तो यहाँ से एक तो x कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 3 दूनी 6 आएगा, 6 6 36। तो x की वैल्यू अगर 6 आएगी तो एक संख्या होगी 6 दूनी 12 और एक होगी 6 3 18। तो यहाँ पे संख्याएं क्या होगी, 12 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का एलसीएम 80 है, उनका महत्तम समान है 4 है, तो यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, देखो दूसरी संख्या आपको पता होना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं के प्रोडक्ट। एक संख्या मान लो दूसरी जो निकालनी है एक्स है और एक गिवन है 16, तो 16 पंजे 80, 5 चौका 20, तो एक्स की वैल्यू दूसरी संख्या क्या है, 20 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल 800 है और उनका दोस्तों एचसीएफ है 20 है, तो लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना। अब आपको पता है दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ 20 है, तो एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से डायरेक्ट ही कैंसिल आउट करोगे 40, तो एलसीएम आएगा 40। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती एलसीएम 150 है और उनका जो एचसीएफ है 3 है, यदि इनमें से एक संख्या 25 है, दूसरी, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट क्या करना है, 150 गुना 3 डिवाइड बाई एक संख्या से डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट को आपको डिवाइड करना है जो गिवन संख्या उससे, तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 25 छिका 150, 6 18, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, 2 बटे 3 6 बटे 5 पर इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है दोस्तों, फ्रैक्शन का ऊपर वाले का लेना है आपको एलसीएम। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 30 और नीचे वाले का लेना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा इसका, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 30। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है गलत कौन सा है। 12 और 15 का एलसीएम 60 है, ठीक है जी। 14 और 7 का लघुत्तम समार्थ 14 है दोस्तों, ये भी ठीक है। ठीक है, लघुत्तम समार्थ देखो जब छोटे नंबर का लेना हो तब बड़ा नंबर उठाओ, उसके मल्टीपल देखो, और उसको जो इसका मल्टीपल होगा, जैसे 15 दूनी 30, 30 को 12 भाग नहीं करेगा, 30 15 3 45 को 15 12 भाग नहीं करेगा, 15 चौके 60। अब 60 को 12 भी भाग कर देगा, 15 भी, मतलब बड़े नंबर का मल्टीपल ही एलसीएम होगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 14 दोस्तों एक ऐसा नंबर है, 14 का मल्टीपल इन दोनों से भाग हो जाएगा, 14 से भी 14 भाग हो जाएगा, 7 से भी, तो ये एलसीएम क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। आपको आगे से ध्यान रखना है, मैं इसको बताऊंगा नहीं, आपको याद रखना है। 8 और 7 का लघुत्तम समार्थ 2 है दोस्तों, गलत है, ठीक है। ये आपको बताइए कि 8 और 7 का जो एलसीएम क्या होगा, 56 होगा, 2 नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुस्तकालयाध्यक्ष को अपनी पुस्तकों को समरूप समूह में सजाता था। वह 9 पुस्तकों के समूह बनाता है। कितने के दोस्तों, 9 पुस्तकों के समूह बनाता है, लेकिन 3 पुस्तकें शेष रह जाती है। 9 के समूह बनाता है, 3 शेष रह जाती है, ठीक है जी। 10 पुस्तकों के समूह बनाता है, फिर भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती है। जब 36 के या 30 के समूह बनाता है, प्रयास करता है, तो 3 पुस्तकें शेष रह जाती है, उसकी पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखो हर कंडीशन में
9 का बनाता है, 10 का बनाता है, 36 का बनाता है, ठीक है ना, और 30 का बनाता है। हर कंडीशन में क्या है दोस्तों, रिमाइंडर क्या रह जाता है, 3 रह जाता है। ठीक है, तो कुछ कोई न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम संख्या इन सभी का एलसीएम होगी प्लस 3 ऐड कर देंगे। तो 36 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 36 पंच 180, 30 से छिके 180। सबसे बड़ा अच्छा, इन सबका मल्टीपल 180, इनसे तो भाग हो ही जाएगा, तो 180 होगा एलसीएम। तो एलसीएम ये तीन रिमाइंडर है, ये भी ऐड कर देंगे, तो न्यूनतम भूकंप की संख्या आ जाएगी 183। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आपको बताना है महत्व समाप्त प्रत्यय एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ दोस्तों होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एक तो इनमें से सब में से कॉमन क्या आएगा, दो आएगा। 4, 6, 8 में से क्या कॉमन आएगा दोस्तों, आप कहेंगे दो आएगा। तो सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन है जिसकी स्टार्टिंग में दो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि संख्याएं से ही जो लेटर है बाद में चेक करेंगे, संख्याओं से ही सारे ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का योगफल 33 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 72 इंटू 3, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं के प्रोडक्ट के। तो एक्स इंटू, मान लो एक संख्या दोस्तों क्या है, 3x है, और एक है 3y, ठीक है ना। तो ये तीन किया 9, 9 से काटेंगे 8, 8 किया 24, तो 24 एक्स वाई के ऐसे फैक्टर बनेंगे 24 के, ठीक है। और योगफल कितना आना चाहिए, योगफल आना चाहिए जी 33। या आप एक तरीका और हो सकता है इसमें, या ऐसे कर लेते हैं इसको आसान बनाने के लिए। देखो ये था दोस्तों इनका जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का 72, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 24, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 24 ये बेहतर होगा, और एचसीएफ तो 3 है ही है, और ये होगा हमेशा 3x इंटू 3y, ठीक है। संख्याएं क्या होंगी, एचसीएफ का मल्टीपल होंगे, और गिवन है एक संख्या 33, मान लेते हैं एक संख्या 33, सम 33 है, एक एक्स है दोस्तों, तो दूसरी होगी 33 माइनस एक्स, ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ से अब एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करके देखो यहाँ पे देखो 24, 9। अगर एक्स की वैल्यू दोस्तों मैं 9 पुट कर देता हूँ, ये 9, 24, 33 माइनस 9 कितना होगा, आप कहेंगे 24, 24 निम्मा आएगा यहाँ पे, और ये भी 24 निम्मा, तो सेटिस्फाई हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9 आ गई हमारे पास। तो एक संख्या होगी दोस्तों कितनी, 9, और दूसरी क्या होगी 33 - 9 24, और इनका अंतर आपको निकालना है, ये होगा 24 - 9 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और एचसीएफ 12 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएम मतलब 252 गुना 12, ये किसके बराबर होता है, संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और संख्या मान लो बड़ी एक्स है, छोटी वाई है, इनका अंतर कितना है, ये है 48। तो आपको निकालना है एक्स प्लस वाई। तो मुझे पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये हटाएं, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 4x1, ठीक है ना। इसका रूट कर दिया स्क्वायर से, ये इसको लिखा जा सकता है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब कि 48 गुना 48, प्लस के 4 इंटू में एक्स वाई की वैल्यू है दोस्तों 12 गुना 252। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, ये आएगी एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो यहाँ से 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48 दोस्तों, ठीक है। 48 तो कॉमन आएगा ही आएगा अंदर, मैंने ले लिया 48 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 48 प्लस 12 × 4 = 48, 252। 252 जोड़ दिया 48 में, कितना आ गया, 300 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये होगा 144 के आगे 2 जीरो। अब रूट करेंगे 144, रूट दोस्तों 12 का होता है, और 100 का रूट करेंगे एक जीरो आएगी, तो ये आएगा 120। संख्याओं का सम क्या आएगा, 120। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 14, 42 और 84 का एचसीएफ आपको बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है। तो इनमें से वो नंबर जो इन सभी को भाग कर देगा, हाईएस्ट क्या होगा, 14, 14 की 42, 14 6 84। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, इसका लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। लघुत्तम समावर्त्य बताना है दोस्तों फ्रैक्शन का आपको, ठीक है। तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, 4 × 4 5/4, दूसरा है 5/3, तीसरा है 2 × 4 5/2। तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं जो आएगा 5, और नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ। इन सभी का एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा, बनाएगा
तो 5/1 मतलब कि क्या आएगा, 5 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 तथा एलसीएम 136, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो 24 चिक्का 144, 4 14 कैरी, 24 ये 72 और 14 दोस्तों कितना आएगा, 72 और 14 86, 8 कैरी, 24 एकम 24 और 8 32, ये आएगा 3264। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप जो दिल्ली पुलिस में बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे 2000 या 2008 के बाद। उससे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन या आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टाइप बनते हैं जो बार बार पूछी जाती है, वो सारी इस वीडियो में हमने कवर किया है, एलसीएम एंड एचसीएफ की। ऐसे ही हमने किया था नंबर सिस्टम। ये है दिल्ली पुलिस के लिए महा फाइनल सीरीज। हमारा टारगेट है जितने भी चैप्टर बनते हैं वो सारे के सारे चैप्टर 25 दिन के अंदर आपको हम कवर करवाएंगे। वीडियो बहुत सारी शेड्यूल पे लगी मिलेंगी, आपको लगी भी हुई है। आप लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी बुक भी आती है कि एप्लीकेशन की। अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम आप कम टाइम में क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। हर बुक में आपको एक तो शॉर्ट सोल्यूशन भी मिलेगा और डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है दोस्तों, एआई के फीचर दिए हुए हैं बुक में, आप इनका यूज कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है फ्री में। आपको क्या करना है, फ्री में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी गई है एज ए स्क्रैच कोड के थ्रू। आपको जाना है kiran prepare.com, लॉग इन करना है, वहाँ पे वेबसाइट पे जाना है kiranprepare.com पे। ठीक है, लॉग इन करोगे आप वहाँ पे। लॉग इन करने के बाद इंटरफेस ओपन होगा, आप हर तरह के टेस्ट जैसे सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, हर टाइप की टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो। और फर्दर कोई डाउट है दोस्तों, बहुत सारे हजारों स्टूडेंट है जो हर साल सिलेक्ट होते हैं। रैंक 1 से लेके हजारों रैंक तक के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जिन्होंने इन बुक्स पे मल्टीपल टाइम वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, इनके रिव्यू दिए हैं, जानते हो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, किन पब्लिकेशन को। तो यहाँ से आप सारी की सारी चीजें, ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हो, जैसे आप भी अपना सपना जो सिलेक्शन पाने का है टॉपर्स की तरह वो पूरा कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।